मित्रों, नमस्कार। आशा है आप सानंद होंगे, सकुशल होंगे। आज हम आपके लिए एक ऐसी कथा लेकर आए हैं जो यह बताती है कि भक्ति की शक्ति में इतना अधिक प्रभाव होता है कि देवी देवता, यहाँ तक कि नदियां भी अपना मार्ग बदल देती हैं। यह कथा बताती है कि किस प्रकार से एक राजा की भक्ति ने माता गंगा को अपने निश्चित स्थान से बहने के जगह पर दूसरे स्थान पर जाने के लिए विवश कर दिया। मित्रों, बात उन दिनों की है जब उत्तराखंड में राजा पृथ्वी शाह के पुत्र मेदिनी शाह राज्य कर रहे थे। हमारे भारतवर्ष के जो 4 धाम हैं, उन 4 धामों में बद्रीनाथ उत्तराखंड में ही स्थित है। और बद्रीनाथ उस समय के राजाओं के और आज भी राजाओं का जो वंश चल रहा है उसके कुल देवता माने जाते हैं। और उस समय की प्रथा के अनुसार राजाओं को बोलांदू बद्रीनाथ माना जाता था और ये कहा जाता था कि वे ईश्वर के अवतार हैं। इसलिए जो भी यात्री बद्रीनाथ की यात्रा के लिए जाता था, उस यात्रा पर प्रस्थान करने से पूर्व प्रथम उसे राजा के दर्शन करने पड़ते थे। मित्रों, आप हरिद्वार अवश्य गए होंगे और आपको ये ज्ञात है ही कि हरिद्वार उत्तराखंड में स्थित है। इसलिए हरिद्वार में लगने वाले कुंभ के मेले में सर्वप्रथम उत्तराखंड के राजा का ही स्नान करने का प्रथम अधिकार था। हरिद्वार की स्थिति आपने देखी है कि हरिद्वार 2 पर्वतों के बीच में बसा हुआ है और बीच में गंगा बह रही है। एक तरफ बिल्लव पर्वत है जिस पर मनसा देवी का मंदिर है और दूसरी तरफ नील पर्वत है जिस पर चंडी माई का मंदिर है। बीच में हरिद्वार बसा हुआ है। कभी आप इन पर्वतों पर जाएं और इन पर्वतों पर खड़े होकर के हरिद्वार की तरफ देखें तो आपको समस्त हरिद्वार एक ही दृष्टि में देखने को मिल जाएगा। हरिद्वार की पवित्रता अपने प्रभाव से ही, अपने धार्मिक महत्व के कारण तो है ही, साथ ही कुंभ की वजह से भी हरिद्वार की बहुत अधिक महत्ता है। जिन दिनों की घटना हम आपको सुना रहे हैं, उन दिनों मेदिनी शाह का शासन था। बड़े बड़े राजा कुंभ के मेले में आए हुए थे और वे आपस में ये बातचीत करने लगे कि उत्तराखंड का राजा इतना बड़ा राजा नहीं है, सेना की दृष्टि से भी नहीं, संपत्ति की दृष्टि से भी नहीं और क्षेत्रफल की दृष्टि से भी नहीं, क्योंकि उसका राज्य जो है एक छोटे से क्षेत्र पर है। फिर हम विशाल राज्यों के अधिपति राजाओं के समक्ष एक छोटे क्षेत्रफल पर राज्य करने वाला जो राजा है, उसको कुंभ में स्नान करने का अधिकार सर्वप्रथम कैसे मिल सकता है। मेदिनी शाह ने जब इस बात को सुना तो वे बड़े दुखी हुए, लेकिन वे नहीं चाहते थे कि इस समय, इस पवित्र पर्व के समय पर किसी प्रकार का कोई विवाद हो। अपने मन की व्यथा को उन्होंने पत्र में लिखा और उस पत्र को राजाओं के पास भेज दिया कि आप चाहें तो आप प्रथम स्नान कर सकते हैं, मैं किसी भी प्रकार का विवाद इस समय इस पवित्र पर्व के अवसर पर नहीं चाहता। राजा मेदिनी शाह अपने लाव लश्कर को लेकर के नील पर्वत में जो चंडी माई है उनके नीचे जो घाट बना हुआ था उस घाट पर चले गए। मित्रों, संत कवि तुलसीदास जी ने अपनी पुस्तक श्री रामचरितमानस में लिखा है कि प्रभुता पाई काहू मद नाही, अर्थात प्रभुत्व को पाकर के कौन सा ऐसा प्राणी है जिसको मद नहीं होता, अर्थात सबको हो जाता है। अहंकार प्राप्त होते ही हम नियमों की अवहेलना करने लगते हैं और इससे अनेक कठिनाइयां उत्पन्न होती हैं और प्रकृति तक हमारे विरुद्ध कार्य करने लगती है। इसलिए चाहिए हमें कि हम किसी भी स्थिति में नियमों का उल्लंघन न करें। लेकिन राजा लोग नियमों के उल्लंघन के लिए तत्पर थे। मेदिनी शाह उस स्थान को छोड़ करके जंगली घाट में जा चुके थे। प्रातःकाल स्नान होना था
और मित्रों, आपको पता है कि प्रथम उस समय माँ गंगा हर की पैड़ी में होकर के ही बहा करती थी। मित्रों, मेदिनी शाह ने माँ गंगा को प्रणाम किया और नेत्रों में अश्रु भरे विगलित स्वर से कहने लगे कि हे माँ गंगे, मेरे पूर्वज सदा से कुंभ में प्रथम स्नान करते आए हैं। ये प्रकृति से प्राप्त हमारा अधिकार है और ये अधिकार आज तक कायम रहा है, लेकिन आज इसको राजा लोग नहीं मान रहे हैं और उन्होंने मुझे विवश किया है कि मैं प्रथम स्नान करने के स्थान पर मैं यहाँ चंडी घाट के पुल पर आऊं। मैं वहां पर नहीं रह पाया, इसलिए माँ मैं आपको छोड़ करके चंडी घाट में जा रहा हूँ। आज ये बड़ी विचित्र स्थिति उत्पन्न हुई है। मुझे प्रकृति से प्राप्त इस पवित्र अधिकार से बिना किसी अपराध के वंचित किया जा रहा है। मित्रों, मेदिनी शाह माँ गंगा से प्रार्थना कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हे माँ गंगे, मेरे लिए यह बहुत असहनीय है। मैं यह भी नहीं चाहता कि मेरे कारण तुम्हारे तट पर किसी संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो, इसलिए मैं नील पर्वत की तलहटी में आ गया हूँ। तुम्हें अपनी धरा और अपने भक्त का अगर सम्मान कायम रखना है माता, तो तुम्हें उसी स्थान पर आना होगा जहां पर मैं हूँ। और ये मेरी प्रतिज्ञा है। पूरी प्रकृति सुने, पूरी वनस्पतियां सुने और माँ गंगा सुने कि मैं इसी स्थान पर रहूंगा। मैं स्नान करने के लिए हर की पैड़ी में नहीं जाऊंगा और अगर माँ तुमको मेरे सम्मान की रक्षा करनी है तो तुम्हें इस स्थान पर आना ही होगा। मित्रों, रात्रि भर मेदिनी शाह हाथ जोड़ करके गदगद हृदय से और नेत्रों में आंसू लेकर के माँ गंगा की प्रार्थना करते रहे। वे वहां भूमि में बैठ गए, उस धरा पे लौटने लगे और साथ ही माँ से बार बार कहने लगे कि माँ आपको यहाँ पर आना ही होगा, आना ही होगा। रात्रि भर माँ का नाम जपते रहे और अपने अपमान की ज्वाला में दहकते रहे। ये होता है, नियम से जो हमको अधिकार प्राप्त है, उस अधिकार को अगर कोई छीनने लगे तो निश्चित तौर से हृदय की ज्वाला ऐसी जलती है कि व्यक्ति उसको बर्दाश्त करने के योग्य नहीं रहता। मेदिनी शाह भी इस अपमान को नहीं सहन कर पा रहे थे और अपमानित व्यक्ति अगर संघर्ष करने के लिए तैयार नहीं है तो उसके पास एक ही सहारा रहता है, ईश्वर का। और इस समय माँ गंगा ईश्वर का स्वरूप थी और मेदिनी शाह माँ गंगा की प्रार्थना निरंतर करते रहे, निरंतर करते रहे। भूमि पर बैठे हुए उस रेत को, उस भूमि की मिट्टी को माथे से लगा करके वे प्रार्थना करते रहे। नाम जपते जपते माँ भुवनेश्वरी महामाया ने उनको धीरे से अपनी गोद में ले लिया। राजा को पता ही नहीं चला कि कब रात्रि व्यतीत हो गई और प्रातःकाल हो गया। रात्रि व्यतीत हुई, अंधकार अपने निवास स्थान की ओर जाने के लिए उपक्रम करने लगा। हम जानते ही हैं प्रातःकाल होता है तो अंधकार को वहां से जाना ही पड़ता है। ये नियम है प्रकृति का, एक आता है दूसरा जाता है। प्रकृति का यह अद्भुत नियम है कि एक स्थिति के आने का समय होते ही दूसरी स्थिति बिना किसी विवाद के प्रस्थान करने का उपक्रम करने लगती है और आने वाली स्थिति को स्थान देती है। मित्रों, रात्रि देवी ने प्रस्थान किया और उषा सुंदरी नील गगन में विराजमान होने की तैयारियों में व्यस्त हो गई। मित्रों, दुख और अपमान से पीड़ित महाराज तंद्रा में थे। उनके मुख पर चिंता और अपमान की रेखाएं स्पष्ट दिखाई दे रही थी। एकाएक वातावरण में महाराज मेदिनी शाह की जय, माता गंगा की जय का उद्घोष गुंजारित हो गया। समस्त हरिद्वार उन स्वर से गुंजायमान होने लगा। राजा बाहर आए तो देखकर अभिभूत हो गए।
माता गंगा अपनी उत्ताल तरंगों से तरंगायित हो रही थी और जहां पर राजा का लाव लश्कर बना हुआ था वहां पर वह उस स्थान को धोते हुए आगे बढ़ रही थी। मेदिनी शाह की प्रसन्नता की कोई सीमा नहीं रही। उनकी आंखों से अनवरत अश्रुधारा बहने लगी कृतज्ञता की। वे माता गंगा के कृतज्ञ हो गई कि हे माँ, तूने आज मेरे सम्मान की रक्षा कर दी। मेदिनी शाह गंगा की लहरों में लेट गए और बच्चों की भांति गंगा जल से लिपटकर रोने लगे। भक्त की गुहार माता ने सुन ली थी और अपने भक्त के मान वर्धन के लिए अपना मूल स्थान छोड़ करके जो हर की पैड़ी में स्थित था वहां से चंडी घाट पहुंच गई थी। मेदिनी शाह अश्रु विगलित नेत्रों से गंगा की अभ्यर्थना करने लगे, पूजा करने लगे, लौटने लगे गंगा जल में और रोते रोते कहने लगे कि हे माँ, तुमने आज मेरी लाज रख ली है, तुमने अपने भक्त को प्रसन्न कर दिया है, उसके अपमान को तुमने धो दिया है और मेरी भक्ति को तुम्हें चारों ओर प्रचारित कर दिया है और सिद्ध कर दिया है कि अगर भक्त की भक्ति सच्ची हो तो प्रकृति भी अपने नियम बदलने के लिए तैयार हो जाती है, जैसे माँ गंगा ने अपना मार्ग बदल दिया। मित्रों, रोमांचक कथा चल रही है, आप भी बहुत ही रोमांचित होकर सुन रहे होंगे, लेकिन साथ ही मेरा निवेदन कि कमेंट करना और शेयर करना तथा लाइक करना मत भूलिए। चलिए अब चलते हैं हर की पैड़ी पर, जहां पर राजा लोग प्रथम स्नान करने की तैयारियां कर रहे थे। लेकिन जैसे ही बाहर आए तो वहां देखा उन्होंने कि हर की पैड़ी पर एक बूंद भी जल नहीं था, मछलियां तड़प रही थी और तब जाकर के उन्हें ज्ञात हुआ कि गंगा ने अपना मार्ग बदल दिया है और गंगा चंडी घाट से होकर के बह रही है। वे बड़े आश्चर्य में पड़ गए और साथ ही शर्मिंदा भी हो गए कि हमने एक नियम को बदलने का प्रयास किया, हम ये भूल गए कि प्रकृति कभी भी अपने नियमों को नहीं बदलती है। ये परंपरा से प्राप्त राजा का अधिकार था प्रथम स्नान करने का हर की पैड़ी पर, और हमने जो है उसको बदलना चाहा तो गंगा ने अपना रास्ता ही बदल दिया। वे लोग राजा के पास पहुंचे, माँ गंगा से भी उन्होंने क्षमा मांगी, मेदिनी साहब से भी क्षमा मांगी और उनसे निवेदन किया कि वे यहीं पर प्रथम स्नान करें और अपने अधिकार के अनुसार अब कुंभ स्नान करके इस पर्व को आगे बढ़ाने में हमारी मदद करें। मित्रों, बाद में हर की पैड़ी के लिए जो आप देखते हैं जहां आप स्नान करते हैं वह गंगा से निकाली गई नहर है जो हर की पैड़ी से होकर के बहती है। इतिहास प्रसिद्ध यह घटना आज भी यह बताती है कि नियमों को पालन करते रहने में ही हमारी भलाई है। और तब से उत्तराखंड में ये कहावत चल पड़ी कि मेरी गंगा हुईली तब मीमा आली, अर्थात मेरी गंगा होगी तो मेरे पास अवश्य आएगी, जैसे मेदिनी शाह ने कहा था और गंगा स्थान बदल करके हर की पैड़ी से चंडी घाट में पहुंच गई। इसीलिए कहा जाता है कि जो चीज हमारी है, जो वस्तु हमारी है, वो हमें किसी न किसी रूप में अवश्य प्राप्त होती है। इसलिए राजा के महत्व को देखते हुए बोलांदू बद्रीनाथ की उसकी उपाधि का सम्मान रखने के लिए आज भी, जबकि राजा लोग नहीं रहे हैं, लेकिन आज भी जो उनके वंशज हैं वे बसंत पंचमी के पावन अवसर पर बद्रीनाथ के कपाट खुलने की जो तिथि है उसकी घोषणा राजवंश के उत्तराधिकारियों के द्वारा ही की जाती है। मित्रों, यह इतिहास की एक बहुत ही रोचक घटना है जिसको आज भी उत्तराखंड के लोगों के द्वारा सुनाया और सुना जाता है, और इसी के माध्यम से हमेशा अपने मन में ये बात रखी जाती है कि कभी भी मद में आकर के दूसरे के अधिकार को अधिकृत करने की कोशिश
नहीं होनी चाहिए, अन्यथा प्रकृति भी उस सम्मान की रक्षा करने के लिए तत्पर हो जाती है। माँ गंगा बहुत ही पवित्र नदी है। यह एक ऐसी नदी है जिसके लिए भगीरथ के पुरखों ने न जाने कितने वर्षों तक तपस्या की, और यही नदी है एकमात्र जिसके लिए तपस्या की गई है। लेकिन हम आज उसको अनेक प्रकार से जो है प्रदूषित कर रहे हैं, उसके जल को गंदा कर रहे हैं। तो हमें निश्चित तौर से ये सोचना चाहिए कि ऐसी पवित्र नदी को और अन्य जो नदियां हैं जो हमारी जीवन की रेखाएं हैं, उन्हें हमें निरंतर स्वच्छ बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए, ताकि वे हमें जीवन दे और हम उनके दिए हुए जीवन को सुंदर तरीके से व्यतीत करके अपने उद्देश्य की प्राप्ति करें। मित्रों, अनवरत बहना नदियों का स्वभाव भी है और उनका जन्मजात अधिकार भी। हमें चाहिए कि हम उनके इस अधिकार की रक्षा करें, तभी हमारे अधिकारों की भी रक्षा होगी। कैसी लगी आपको कथा? अच्छी लगी हो तो कमेंट करते रहिएगा, ताकि हमें भी प्रेरणा मिलती रहे। और फिर शीघ्र ही मिलेंगे ऐसी ही किसी और कथा को लेकर। तब तक आप भी प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और इंतजार कीजिए आने वाली कथा का।